Hello future doctors, welcome to Dipenism. I am Dr. Dipen Shah and लॉकडाउन चालू है. काम क्या है? आराम से चाय पानी पियो, टीवी देखो एंड एंजॉय करो. एंड हाँ, दिपेनिज्म के वीडियोस भी देखो. तो आप लोग सोच रहे होंगे सर चाय पानी पीने को ऐसे तो नहीं बोल रहे होंगे. यस, दिपेनिज्म की हर बात में कोई बात तो होती ही है. सो आज का जो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू डिस्कस द फैक्टर्स विच कंट्रोल द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन. सो लेट अस डिस्कस अबाउट द फैक्टर्स. सो फैक्टर्स जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स है और इन फैक्टर्स को हम लोग दिपेनिज्म के ट्रिक से याद करेंगे. सो ट्रिक मैंने क्या दिया? ट्रिक है चाय पानी पियो एंड टीवी देखो एंड साथ साथ में दिपेनिज्म के वीडियो भी देखना है. यस, तो पहले ये ले हो गया चाय. तो ये चाय के अलावा दूसरा मैंने बोला पानी. तो चाय भी हो गया, पानी भी हो गया और दूसरा टीवी. सो ये जो फैक्टर्स हैं ये फैक्टर्स हैं हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स. तो वी आर फर्स्ट डिस्कसिंग द एक्सटर्नल फैक्टर्स, जिसमें एक्सटर्नल फैक्टर में नंबर 1 इज CO2 concentration. So that is the first factor which controls the rate of transpiration. Second factor is humidity. So humidity is the second factor which will control the rate of transpiration. Number 3 is atmospheric pressure. And number 4 is intensity of sunlight. Number 5 is the water availability. Number 6 is temperature. Okay, यहाँ पे water availability लिख देता हूँ, water availability. And 7th factor is the velocity of wind. So simple trick से चाय पानी पियो, टीवी देखो एंड दिपेनिज्म के ट्रिक से ही एक्सटर्नल फैक्टर्स को मेमोराइज कर लो. नाउ बहुत सारे फैक्टर्स है लेकिन सिंप्लीफाई और भी कर देंगे कि ये जो चाय टीवी में से जो ये 3 फैक्टर है दैट इज दी चा में CO2, ह्यूमिडिटी एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन. तो कोई भी MCQ आया सिंपली आप लोग इस ट्रिक को याद रख के MCQ को सॉल्व कर पाएंगे. दैट मीन्स व्हेन CO2 concentration or humidity and atmospheric pressure is high, the rate of transpiration is going to reduce. Simple. Whereas ITV में आप लोग को याद रखना है कि intensity of sunlight, water availability, temperature and velocity of wind, they are directly proportional to the rate of transpiration. ओके, तो ये तो हम लोग ने सिंपल ट्रिक से याद कर लिया कि कैसे ये पूरा आप लोग MCQ के लिए यूज कर सकते हैं. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एज वेल. तो हम लोग का नॉलेज तभी बिल्डअप होगा. नाउ CO2 कॉन्सेंट्रेशन जब भी बढ़ जाता है ऑब्वियसली द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज गोइंग टू डिक्लाइन. कैसे? तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोग के साथ डिस्कस किया था कि ड्यूरिंग नाइट टाइम क्या होता है, रेस्पिरेशन एक्टिविटी बहुत ज्यादा होता है प्लांट्स में एंड CO2 के रिलीज होने की वजह से गार्ड सेल्स में इट स्टिमुलेट्स फर्दर रिलीज ऑफ एब्सिसिक एसिड और उसकी वजह से गार्ड सेल्स फ्लैसिड हो जाते हैं, स्टोमेटल क्लोजर होगा और स्टोमेटल क्लोजर हो गया तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज गोइंग टू डिक्लाइन. सिमिलरली अगर CO2 कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो गया देन उस स्टोमाटा को ओपन होना पड़ेगा सो दैट एटमॉस्फेयर से वो CO2 लिया जा सके. सो व्हेन स्टोमेटल कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस इन द प्लांट तभी जाके द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज गोइंग टू इंक्रीज बिकॉज स्टोमाटा हैज टू ओपन टू टेक द CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. सो फर्स्ट इज CO2 कॉन्सेंट्रेशन. नाउ ऑल्सो अंडरस्टैंड कि लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 अगर सीक्रेट भी होगा तो गार्ड सेल्स के लिए टॉक्सिक हो जाएगा, तो फर्दर वो प्रोडक्शन नहीं हो सकता एंड दैट इज व्हाई वो स्टोमाटा क्लोज कर देते हैं एंड रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन डिक्रीजेस. ऑल्सो ह्यूमिडिटी. नाउ वी नो दैट ह्यूमिडिटी या रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है? इट हैज द अमाउंट ऑफ इट इज हाउ वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन इट, दैट व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द वाटर वेपर इनसाइड द एटमॉस्फेरिक एयर. सो हाउ मच इट इज सैचुरेटेड विद द वाटर वेपर, दैट इज नोन एज रिलेटिव ह्यूमिडिटी. और मैंने जब भी स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन का मैकेनिज्म डिस्कस किया था तो मैंने बताया था कि जितना रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो उतना उसका DPD या थर्स्ट ज्यादा होगा. तो अगर उसमें वाटर वेपर कम है तो और डिफ्यूजन होगा एंड
इवापोरेशन का प्रोसेस होगा फ्रॉम दी स्टोमेटल ओपनिंग। बट अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है, दैट मीन्स वाटर वेपर ऑलरेडी ज्यादा है, तो स्टोमाटा से ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा एंड रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज गोइंग टू डिक्रीज। सो दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल बिकॉज वाटर वेपर का कंटेंट इज ऑलरेडी हाई। ड्राई एयर रहेगा तो उसमें ज्यादा रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन होगा क्योंकि उसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज वेरी लेस, जो मैंने डिस्कस किया था। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इफ देयर इज वेरी हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर देन वो ट्रांसपिरेशन इतना इजीली हो ही नहीं पाएगा, डिफ्यूजन ऑफ वाटर वेपर हो ही नहीं पाएगा फ्रॉम द स्टोमाटा। सो व्हेन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो, stomatal transpiration from higher pressure will go towards the lower pressure. So if pressure is high, ट्रांसपिरेशन इज गोइंग टू डिक्रीज। तो ये तीन जो पैरामीटर्स है दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल और मैंने उसको एक्सप्लेन भी कर दिया। देन इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट, जैसे जैसे इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट बढ़ते जाएगा ऑब्वियसली हीटिंग इफेक्ट बढ़ेगा, हीटिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज ऑब्वियसली गोइंग टू इंक्रीज। सो मोर द इंटेंसिटी more will be the rate of transpiration. Similarly, अगर वाटर का अवेलेबिलिटी हाई है तभी रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा, क्योंकि अगर सॉइल में वाटर अवेलेबल ही नहीं है तो रूट्स एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, रूट्स एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो इट विल रिजल्ट इन विल्टिंग, और विल्टिंग होगा तो लीफ वगैरह मुरझा जाएंगे एंड दैट विल डिक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। क्योंकि आप लोग को पता है कि उसमें स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है व्हेनेवर देयर इज डिक्रीज अमाउंट ऑफ वाटर इन द सॉइल, जो हम लोग ने एब्सिसिक एसिड का डिस्कशन किया इन दी प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। Then as the temperature rises, even that will increase the rate of transpiration क्योंकि heating effect बढ़ते जाएगा। Similarly, if there is more velocity of wind, wind easily वो water vapor को carry करते जाएगा, तो जो stomata का around air है that will be dry air. So the more the velocity, more will be the rate of transpiration. एक additional key point आप लोग के साथ मैं share करना चाहता हूँ कि temperature में आपको एक point याद रखना है that temperature coefficient Q10. Q10 का मतलब है with every 10 degree rise of temperature, 10 degree Celsius rise of temperature, it causes doubling the rate of transpiration. So every 10 degree Celsius rise of temperature, rate of transpiration doubles. तो इसलिए हम लोग Q10 इज इक्वल टू 2 ये एक इक्वेशन मेंशन किया। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट या Q10 का वैल्यू क्या है, इट इज 2। दैट मींस एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज ऑफ टेम्परेचर द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन डबल्स। सो ये हम लोग ने कुछ एक्सटर्नल मेजर फैक्टर्स याद कर लिया है बाय डिपेनिज्म का ट्रिक, चाय पानी पियो टीवी देखो। नाउ कुछ इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं, जो इंटरनल फैक्टर्स के बारे में आप लोग को कुछ आइडिया होना चाहिए। इंटरनल फैक्टर्स मतलब प्लांट के जेनेटिक्स की वजह से ये पूरा मैकेनिज्म ऑपरेट होगा। तो इंटरनल फैक्टर्स कैन बी द नंबर ऑफ स्टोमाटा, द पोजीशन ऑफ द स्टोमाटा, अगर लोअर सरफेस पे है तो कम ट्रांसपिरेशन होगा, अपर सरफेस पे तो ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा। देन थिकनेस ऑफ द क्यूटिकल विल ऑल्सो कंट्रोल द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। देन संकन स्टोमाटा होगा तो कम होगा। इफ देयर इज प्रेजेंस ऑफ हेरी लेयर्स, हेरी स्ट्रक्चर्स ऑन द स्टेम, that will also reduce the rate of transpiration. And और एक important key point internal factors में आपको बताना चाहता हूं, that is the root shoot ratio. So remember root shoot ratio पे एक MCQ आ सकता है। So remember if root shoot ratio is high, even that will increase the rate of transpiration. तो अगर ज्यादा रूट का लेंथ ज्यादा है एज कंपेयर टू शूट सिस्टम, देन यू कैन अंडरस्टैंड बहुत एक्सटेंसिव रूट सिस्टम है, वाटर का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, एसेंट ऑफ सैप होगा तो ट्रांसपिरेशन भी ज्यादा होगा। बट इन केस इफ द रूट शूट रेशियो इज लो, दैट मींस रूट सिस्टम नहीं है तो ज्यादा एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा एंड ट्रांसपिरेशन का रेट भी डिक्रीज हो जाएगा। सो इंटरनल फैक्टर्स में बहुत सारे फैक्टर्स हैं बट ये रूट शूट रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट फॉर योर नीट एग्जाम्स। सो विद दिस हम लोग ने डिटेल में डिस्कस किया द फैक्टर्स विच कंट्रोल the rate of transpiration. Stay tuned for my further videos. That's all from Dipanism.